हैं हम आज का वीडियो लेकर के वीडियो एनालिसिस ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी और फिलहाल की जो मार्केट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको कल की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो बिफोर starting the video, I just want to tell you that I am not a SEBI registered investment advisor. This video is for educational purpose only and should not be considered as a recommendation to buy or sell. Please consult with the qualified financial advisor before making any investment decisions. So आप कुछ भी कीजिए, आप मेरी वीडियो एनालिसिस को बस एक एजुकेशन पर्पज से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ मार्केट को। वो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। यहाँ आप देख सकते हो कि ये मार्केट का जो है हमारा निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है वो एक महीने की टाइम फ्रेम पे है। इट्स ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉटम बना है मार्केट का, जो कि है 2 मार्च 2020, जो कि कोविड का फेज था। उस समय मार्केट ने एक फॉल के बाद एक बॉटम बनाया है और उसके बाद मार्केट चलना शुरू करता है और यहाँ तक अभी आया है। तो एक मैं आज एनालाइज कर रहा था तो मैंने एक चीज देखा कि अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करता हूं तो निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, एज यू कैन सी हियर, राइट। आप देख लीजिए मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी ने अभी यहाँ पे है, अगर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, निफ्टी मंथली चार्ट पे ये है, और अगर मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो ये आपको समवेयर यहाँ तक का मूव दे सकता है, जो कि 29,000 का होता है। बट उसके लिए क्योंकि ये जो चैनल जब चलेगा तो ये यहाँ से कहीं यहाँ की तरफ बढ़ेगा। अगर आप इसको इस चैनल के तौर पे भी अगर गौर करके देखेंगे ना, अगर हम इस पे एक नॉर्मल से अपनी पाथ ड्रॉ करते हैं अगर, तो आप देखिए कैसे ये पाथ चल रहा है। ये यहाँ, राइट, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, और अगर ये ऊपर की तरफ अगर चलता जाएगा तो कहीं ये पाथ बनेगा जो 29,700 के आसपास जाता बनता है। ठीक है, लेकिन पहले उस लेवल को जाने के लिए उसको अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं उसको। ये तो हमारी मंथली चार्ट की एनालिसिस हो गई। और ये अगर आप इसको ध्यान देंगे, मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ। तो अगर आप इस चार्ट को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने कल की वीडियोस में ये ड्रॉ करी थी, तो आप देखिए ये एक हाई यानी कि लो है इस महीने का। ठीक है, मार्केट ने पिछले महीने के हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और फिर ये नीचे आया। ठीक, बट अभी भी ये बुलिश है, अभी भी ये अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो ये अभी भी ऊपर जा सकता है। ऐसा इसमें कोई एज सच कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है। चलिए अब हम वीकली चार्ट को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। अब वीकली चार्ट को अगर आप देखेंगे ना, यहाँ बहुत कुछ दिखता है। मैं फिलहाल इस पाथ को हटा देता हूँ, आई मीन ये जो पैरेलल चैनल है इसको हटा देता हूँ ताकि ये क्लियर व्यू आपको दिखेगा, राइट। अब हमने ये तो देख लिया। एक बार अगर आप हायर हायर लो फॉर्मेशन को चेक करेंगे तो एक बार इसने यहाँ से बॉटम बनाया था और फिर ये ऊपर निकल गया। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो मार्केट एक हाई मूव के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है। इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अगर यही कंसोलिडेट कर रहा अपसाइड ट्रेंड में, अगर ये कंसोलिडेट करा तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है ऊपर के मूव के लिए। बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में जब भी एक लेवल पे कंसोलिडेट करता है तो वो ऊपर के लिए रेडी होता है, जिस तरह भी जाएगा वो बड़ी मूव देगा। ठीक है, अगर वो ऊपर ब्रेक करता है तो फिर जो मैं जैसे मैंने पहले कहा था वो अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकता है, जो एज सच मुझे दिख रहा है। वैसे आज की जो वीकली चार्ट हमारी है, अगर हम उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वो, क्योंकि पहला ही दिन है, अभी 4 दिन और बचे हैं, लेकिन वो इनसाइड कैंडल उसने क्रिएट करी है। मतलब पिछली वीक इनसाइड कैंडल थी और इस वीक भी ये इनसाइड बन रही है डाउन ट्रेंड की तरफ। बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है, ये जो हमारा लेवल है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आए तो फिर हमारे पास सपोर्ट बनेगा 24,400 के आसपास। और अगर यहाँ से ब्रेक करके निकलेगा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे
तो जो हमने यहाँ कल के दिन ये लाइन ड्रॉ करी थी, ये करीब 25,238 के आसपास का एक हाई यहाँ पे है, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे एक टॉप बना करके एक नीचे को आए, नीचे लिक्विडिटी उठाए और फिर निकले, तो चांसेस है। अब वो हम देखेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे है, एक रेंज में फंसा हुआ है, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन है ये। आप इसको नो ट्रेडिंग जोन मान के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इस लेवल पे बहुत लंबे समय से वीकली चार्ट में घूम रहा है, इस लेवल को इसी लेवल पे वो काम कर रहा है। तो वो फिलहाल हम लोग चूंकि यहाँ सपोर्ट ले रहे हैं तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं, और ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल ऊपर है ही। तो अगर ये ब्रेक होता है तो ये एक लेवल बनेगा हमारे पास जहां सपोर्ट लेना चाहिए, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर एक नीचे की तरफ ये मार्केट दिखेगा आपको, जो कि 24,800 24,700 की तरफ जाएगा, और यहाँ कहीं से लिक्विडिटी लेके निकलने की कोशिश करेगा ऊपर जाना। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फिर तो ये लेवल है, ये एक गैप क्रिएटेड है, और मार्केट कभी गैप नहीं रखता है, तो ये गैप के लिए आ सकता है मार्केट। चलिए अब हम देखते हैं अपने डेली चार्ट पे कि डेली चार्ट पे हमें क्या दिखता है। तो चूंकि यहाँ बहुत ये बड़ा ये बहुत सारी यहाँ पे लाइन ड्रॉ है, तो इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा इसको क्लीन करते हैं ताकि समझना आसान होगा हमारे लिए। अब आप इसको देखिए इंट्राडे चार्ट पे, तो इंट्राडे चार्ट पे ये पूरा एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। मार्केट तकरीबन 24,400 से लेकर के 25,200 के बीच में मार्केट घूम रहा है। तो मार्केट 800 के रेंज में घूम रहा है, अप ट्रेंड में एक कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो अपसाइड ये अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट लगती है, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरफ इस लेवल को ब्रेक कर पाता है। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की एंट्री हुई है, आज वॉल्यूम फिर नहीं है, तो ये आपको दिख रहा है। अगर हम आज के चार्ट को और डीपली एनालाइज करें, हम 1 घंटे के अगर चार्ट पे लगा लें, तो आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ देखिए, मार्केट गैप डाउन खुला, रिकवर करके ऊपर गया, और फिर लास्ट 2 घंटे में मार्केट में करेक्शन आया। ठीक है, तो ये करेक्शन है। अब क्या कहाँ तक आ सकता है, मेरे अकॉर्डिंग ये लेवल है 24,800 24,850 के लेवल तक ये वापस आ सकता है। और अगर ये इसको ब्रेक करता है 24,825 के लेवल को, जो आज का डे लो है, कल अगर इसको मार्केट ब्रेक किया तो अगला जो लो बचेगा वो हमारे पास ये लेवल होगा, जो 24,733 का होगा। तो हम इसको मार्क कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के लिए। ये एक लेवल है हमारे पास, राइट। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है किसी रीजन से, तो फिर हमारे पास एक अच्छा लेवल होगा और लंबा फॉल दिखता है फिर उसके बाद, जैसे हमने वीकली चार्ट पे देखा था 23,700 तक का लेवल दिखेगा हमें। बट फिलहाल 24,400 तक का पहला लेवल था, और उसके बाद फिर 23,700 तक का लेवल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया निफ्टी पे हमारा, अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान देंगे तो मंथली चार्ट में हमारे पास में ये देखिए, जो निफ्टी की चार्ट तो बहुत इंटैक्ट लग रही थी, बढ़िया लग रही थी, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी की चार्ट ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट में ऊपर से एक बड़ा प्रेशर दिख रहा है, बैंक निफ्टी प्रेशर में नजर में आ रहा है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ही वो मार्केट को गिराने के लिए वो प्रेशर क्रिएट करे, क्योंकि मार्केट में जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज बहुत अच्छे नहीं है, वॉर कभी भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये आपको दिख रहा है कि ऊपर से बैंक निफ्टी में एक प्रेशर है मंथ में, और 4 दिन की मात्र ट्रेड बची है, लेकिन फिर भी अ, देखते हैं कल क्या मार्केट खुलता है। यहाँ भी अगर आप गौर करेंगे ना, जो मैं वहां पे कह रहा था, एक पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन है, वो पैरेलल चैनल आपको यहाँ पे भी वो नजर आएगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लियर कट है कि एक पैरेलल चैनल हमारे पास में ड्रॉ हो रहा है। और अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ के बाद में बैंक निफ्टी ने कभी भी इस हाफ मार्क को पार नहीं किया, और ये हाफ मार्क पे जाके इस पे प्रेशर आ रहा है। तो ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बार को वो फॉल शायद यहाँ तक आए, अगर वो होता है तो। अब हम वीकली चार्ट पे एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस पैरेलल चैनल को हटा देते हैं, और
वीकली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो मैं बार बार कहता हूं, आप देखिए ये इनसाइड बार बना, इनसाइड ये बड़ा बार बना है, इसने इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरा का पूरा कवर कर लिया, ठीक, और नीचे आया, और ये दोनों कैंडल उस कैंडल के अंदर है। तो एक जो इनसाइड कैंडल का बेसिक रूल होता है उसमें एक फॉल शायद ये बन सकता है, ठीक है। तो अगर इसको हम आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम मैं यहीं पे लेकर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये है आपका लेवल, और नीचे में ये होगा आपका लेवल। वीकली चेक, ये याद रखिएगा ये वीकली है, तो इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा इसको निकलने में या कुछ भी करने में, ठीक है। अब हम आते हैं डेली पे, ठीक है। अब आप इस डेली कैंडल देखेंगे अगर, तो मार्केट हाई बनाया, पिछले वीक में नीचे आता है, बिकॉज ईरान ने अटैक किया था उस समय का ये कैंडल था, एक गैप डाउन ओपन होता है, फिर रिकवर करता है, रिकवर करके यहाँ तक जाता है। और अब अगर देखेंगे आज, तो आज भी मार्केट ऊपर जा करके अपने ऊपर से जाके नीचे आता है, प्रेशर में बंद होता है। इसी ने बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी पे क्रिएट वो प्रेशर किया, जिसकी वजह से निफ्टी गिरा है। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो दिखेंगे। खैर, हम अभी 1 घंटे के चार्ट में देखते हैं, और 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये करीब 1 बजे के बाद मार्केट का जो एक प्रेशर आना शुरू हुआ, सो गिरा, एंड देन फिर वो कंटिन्यू रहता है, बट स्टिल कैंडल अच्छे हैं, ठीक ठाक है। अब एक चीज, अगर आपको देखना और समझना हो, निफ्टी ज़्यादा अच्छे से मार्केट, इंडियन मार्केट को समझना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो बड़े बेसिक तरीके से हम इंडियन मार्केट के सारे कंपोनेंट्स, इंडियन मार्केट कैसे बिहेव करती है, किस तरीके से वो ट्रेड करती है, और किस तरीके का काम वो करता है, किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको डीपली समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे कोर्स को ले सकते हैं। चलिए, और अगर आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया, कल की ओवरव्यू मार्केट की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, एंड आपको जो अच्छा लगे पार्ट वीडियो में वो कमेंट कीजिए, क्या अच्छा लगा, अगर कुछ बुरा लगे वो भी बताइए मुझे। चलिए, कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, मार्केट एनालिसिस के साथ। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो कल फिर मिलते हैं उसकी एक्सपायरी पे। कल मैं सेंसेक्स पे भी कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की। चलिए।